रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले के वीडियो में हमने हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा हुआ है, उसी के बारे में हम आज आगे और चर्चा करते हैं। आगे है अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। इन रिटों के बारे में हमने मूल अधिकार पढ़ते समय पढ़ा था कि अनुच्छेद 32 के तहत अगर आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन उसी तरीके की जो 5 रिट उसमें दी गई थी, वही पांचों रिट अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये भी उसकी एक शक्ति हो गई। अब आगे क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुकदमे की अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है, किंतु डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं की जा सकती। लेकिन जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि आपका कोई छोटा मोटा विवाद हो गया, आप चाहें कि उस विवाद को लेके सीधे हाई कोर्ट में चले जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। उस विवाद को पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ से ट्रांसफ़र होके वो हाई कोर्ट में जाएगा। आप डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनमें आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, और वो कौन कौन से मुद्दे हैं? देखिए, सबसे पहले है एमपी तथा एमएलए का विवाद। एमपी से कोई विवाद है या फिर एमएलए का कोई विवाद है, तो इन सभी के लिए व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट जा सकता है। उसके अलावा कंपनी विवाद, देखिए कंपनी भी एक बड़ी अथॉरिटी है, अपने में स्टेट भी होती है, तो उससे संबंधित अगर कोई भी विवाद है तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकता है। उसके अलावा विवाह एवं तलाक, उत्तराधिकार का मामला, कर्मचारियों की संवैधानिक स्थिति की जांच और जनहित याचिका, जिसको पीआईएल बोलते हैं, उन सब मामले में भी सीधे हाई कोर्ट जाया जा सकता है। अब आगे देखते हैं कि भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं और दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है। यानी हमारे पास जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें केवल दिल्ली के पास ही अपना हाई कोर्ट है। फिर आगे है आर्टिकल 233, जिसमें जिला न्यायालय की बात की गई है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ये 2 प्रकार का होता है, मतलब बिल्डिंग एक ही होगी, उसमें 2 तरीके के कोर्ट होंगे, एक सिविल कोर्ट और दूसरा सेशन कोर्ट। देखिए, जो सिविल कोर्ट होता है इसको व्यवहार न्यायालय बोला जाता है। इसमें जो मुकदमे होते हैं वो धन संबंधी मामलों के होते हैं, यानी इसमें दीवानी मुकदमा जो होता है वही दायर किया जाता है। किसी ने आपकी ज़मीन हड़प ली, कोई आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, या फिर आप टैक्स नहीं दिए हुए हैं सरकार को, यानी कि पैसे से संबंधित जितने भी विवाद हैं वो सभी सिविल कोर्ट में ही दायर किए जाते हैं। फिर दूसरा है सेशन कोर्ट, जिसको सत्र न्यायालय बोलते हैं। इसके अंतर्गत फौजदारी से संबंधित जो भी मामले हैं वो चलाए जाते हैं, जैसे मारपीट, दंगा, किसी की हत्या कर दी गई है ना, तो ये जो मारपीट वाले, जो फौजदारी वाले मुकदमे होते हैं, ये सेशन कोर्ट में चलाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं जिला न्यायालय का जज कैसे बना जाए। जिला न्यायालय का जज बनने के लिए राज्य न्यायिक सेवा परीक्षा देनी होती है। यानी कि अगर किसी को जज बनना है तो वो जो राज्य न्यायिक सेवा परीक्षा होती है उसको उत्तीर्ण करना पड़ेगा। उसके अलावा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राज्यपाल भी नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि अगर मान लीजिए कि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो किसी को योग्य मानते हैं, तो वो उनकी सलाह पर जो राज्यपाल जी होंगे वो भी नियुक्त कर सकते हैं। फिर आगे है दीवानी मुकदमा। इसके बारे में तो अभी हमने चर्चा की, पैसे रुपए से संबंधित जो भी समस्या होती है वो दीवानी मुकदमे के अंतर्गत आता है, और मारपीट, डकैती, हत्या, इन सब से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो फौजदारी मुकदमा वो कहलाएगा। ठीक है। फिर है परिवार न्यायालय। इसकी स्थापना 1984 में हुई। इसमें जो छोटे मोटे पारिवारिक मुद्दे होते हैं उनको सुलझाया जाता है। परिवार न्यायालय से नाम ही पता चल रहा है, परिवार का न्यायालय, फैमिली कोर्ट। परिवार के जो छोटे मोटे विवाद होंगे, जैसे कि हस्बैंड वाइफ में अगर डिवोर्स की बात हो रही है, तलाक की बात हो रही है, तो वो मुकदमा भी परिवार न्यायालय में ही जाएगा शुरुआत में। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी को वहाँ पे नहीं ले जाना है तो वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है, क्योंकि इसके पहले भी हमने हाई कोर्ट में जो मुकदमे सीधे जा सकते हैं उसके बारे में देखा हुआ है। वहाँ पे विवाह एवं तलाक के मुद्दे भी ले जाए जाते थे। लेकिन अगर आप चाहें तो वो परिवार न्यायालय में भी जा सकता है। ठीक है। फिर उसके आगे है जनहित याचिका, जिसको पीआईएल बोला जाता है।
इसकी शुरुआत 1980 अमेरिका में हुई, यानी कि PIL की शुरुआत कहाँ हुई तो 1980 में अमेरिका में हुई, और भारत में इसकी शुरुआत 1984 में हुई। उस समय जब भारत में इसकी स्थापना हुई तो CJI जो थे वो PN भगवती थे। अब आगे है कि PIL सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किया जा सकता है। देखिए, अगर किसी को PIL दाखिल करना है तो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में भी PIL दायर कर सकता है। फिर है लोक अदालत। लोक अदालत में जो समस्याएं जाती हैं उनमें न्याय नहीं होता है, बल्कि लोगों के बीच समझौता करा दिया जाता है। तो लोक अदालत की यही खासियत है। तो ये था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।